नमस्कार, मैं रविश कुमार। ठीक 22 साल पहले संसद में आतंकवादी घुस आए थे। आज ही के दिन और आज ही संसद की सुरक्षा में ऐसी चूक हुई है जो घटना से हास्यास्पद लगती है मगर डरावनी भी है। यह मामला इतना हल्का नहीं कि खेल तमाशे की तरह खत्म मान लिया जाए। कोई इसे देखकर कह सकता है कि भारत की संसद की सुरक्षा चाक चौबंद है, इसमें कोई सेंध नहीं लगा सकता। लेकिन आज वह भरम टूट गया कि 13 दिसंबर 2001 की घटना के बाद से सुरक्षा के सबक सीख लिए गए हैं और अब दोबारा चूक नहीं होगी। लेकिन आज की घटना से यह साफ हो जाता है कि संसद की सुरक्षा का स्तर वैसा नहीं हुआ। यह घटना बता रही है कि चूक बहुत आसान है। जिस वक्त यह सब हो रहा था, सदन के भीतर 150 सांसद मौजूद थे। केंद्र सरकार के 6 मंत्री भी थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी वहां मौजूद थे। बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे, तभी एक युवक कूदकर नीचे आ गया। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। इसका जवाब समय के साथ आएगा। लेकिन आप इस बात पर नजर रखिए कि इस घटना के बहाने राजनीति किस तरह की होती है। आपको अपने सवालों के जवाब वहां से मिलेंगे, मगर याद रखिए कि पुलवामा में सुरक्षा की चूक कैसे हुई, इसका जवाब आज तक नहीं मिला है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सवाल उठाते रह गए, जवाब नहीं आया। आप यह भी याद कर लीजिए कि 2016 में पठानकोट एयरबेस में आतंकवादी घुस आए। आरोप पाकिस्तान पर लगा। इसके बाद भी पाकिस्तान की जांच टीम आती है और टीम घटनास्थल का दौरा करती है। भारत के इतिहास में यह अपने आप में अकेली घटना है। मीडिया में रिपोर्ट छपी थी कि इस टीम में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी अफसर था। 4 साल बाद 2020 में जयशंकर ने इस फैसले का बचाव भी किया। यह भी अखबारों में छपा है। चूंकि आपको बार बार यह सब याद नहीं दिलाया जाता है, इसलिए आप भूल जाते हैं। अब देखना यह है कि जवाब आता है या संसद भवन में जो चूक हुई है उसे लेकर कहानियां बनाई जाती हैं और फैलाई जाती हैं। जवाब क्या आना चाहिए कि संसद की सुरक्षा में चूक कैसे हो गई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आपको देखना यह है कि मीडिया में कौन सा सवाल बड़ा किया जाता है। संसद में घुसने वाले कौन थे, यह सवाल तो बड़ा होना ही चाहिए। लेकिन क्या गोदी मीडिया पूछेगा कि संसद की सुरक्षा में सेंध कैसे लगी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। नई नई बनी संसद में एक व्यक्ति लोकसभा में दर्शक दीर्घा से नीचे कूद जाता है। उसके बाद वह सांसदों की बेंच पर छलांग लगाने लगता है। इस समय शून्यकाल चल रहा होता है और एक आदमी सांसदों की बेंच पर उछलता कूदता आगे बढ़ता जाता है। काफी देर तक उसके पीछे कोई सुरक्षा कर्मी दिखाई नहीं देता। जल्दी ही सदन में पीले रंग की गैस भर जाती है। सदन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई। कई महिला सांसदों को लांघते हुए वह आगे बढ़ता रहा। इन्हीं का एक साथी दर्शक दीर्घा से लटका हुआ था, वह भी कूद जाता है और गैस छोड़ता है। जैसा कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से कहा, इन 2 को किसी सुरक्षा कर्मी ने नहीं पकड़ा। एक को कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने पकड़ा और एक को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने पकड़ा। सांसद बेनीवाल ने कहा कि इन युवकों के इरादे कुछ और थे। ये बेंच पर कूदते हुए अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचना चाह रहे थे। एक युवक को मैंने पकड़ा और दूसरे को अन्य ने। लोकसभा की बेंच पर उछलते कूदते कोई युवक चला आ रहा है। सांसद देख रहे हैं कि कोई अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। इतनी देर हो गई और सुरक्षा कर्मी नहीं आया। यह कैसे हो सकता है? यह किसकी सरकार है जब देश की संसद सुरक्षित नहीं है? दर्शक दीर्घा की ऊंचाई 6 से 6.5 फीट के करीब बताई जाती है। मैं नई संसद के भीतर नहीं गया हूं, मगर पुरानी संसद में दर्शक दीर्घा और प्रेस दीर्घा काफी ऊंचाई पर है। वहां से कूदना संभव नहीं। अगर कोई कूदा तो चोट आ सकती है। अगर नई संसद के भीतर दर्शक दीर्घा की ऊंचाई मात्र 6 या 6.5 फीट रखी गई है तो बहुत कम है। इस तरह की डिजाइन की अनुमति क्या सोचकर दी गई, यह भी सवाल उठना चाहिए। अच्छी बात है कि हमारे सांसद फुर्तीले हैं, घबराए नहीं, बल्कि आगे बढ़कर पकड़ लिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जब दोनों लड़कों को दबोच लिया गया
तो उन्होंने बताया कि हम विरोध कर रहे हैं। फिर अचानक अपने जूते से पीले रंग का स्मोक कलर निकाल लिया। पकड़ने से पहले और पकड़ने के बाद भी उन लड़कों ने काफी धुआं छोड़ा। इससे सदन के भीतर धुआं फैल गया। सभी सांसद घबरा गए, कुछ का दम भी घुटने लगा। सांसदों में इस बात का डर था कि कहीं ये गैस जहरीली तो नहीं, साथ ही इनके पास कोई हथियार तो नहीं है। हनुमान बेनीवाल का बयान बहुत जरूरी है। युवकों ने जूते से पीले रंग का स्मोक कलर निकाला। एयरपोर्ट पर जूते उतरवाकर चेकिंग की जाती है, संसद में क्यों नहीं की जाती? आखिर वहां किस तरह से चेकिंग होती है? कम से कम दर्शक दीर्घा में आने वालों की ऐसी चेकिंग होनी चाहिए। और अगर ऐसी चेकिंग होती है तब तो और गंभीर सवाल उठते हैं कि जूते में स्मोक कलर लेकर कोई भीतर कैसे आ सकता है? संसद के भीतर का स्कैनर क्या काम नहीं कर रहा था? ऐसा हो ही नहीं सकता है। यही एक घटना नहीं हुई है, इसके 1 घंटा पहले संसद परिसर के बाहर एक लड़का और एक लड़की को पकड़ा गया। तब वहां भारी सुरक्षा थी। उनके हाथ में छोटा सा कंटेनर था जिससे गैस निकला। 12:30 बजे इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके 1 घंटे के बाद लोकसभा की गैलरी से कोई सदन के भीतर कूद जाता है, जिस जगह पर विपक्ष के नेताओं को भी मुश्किल से प्रदर्शन करने की अनुमति मिलती है, वहां पर कोई हाथ में गैस लेकर कैसे आ गया? क्या पुलिस ने नहीं पूछा कि इनका कोई और साथी है, भीतर हो सकता है? लोकसभा के भीतर कैसे घुसा? संसद की सुरक्षा Z+ की होती है, वहां कमांडो तैनात होते हैं, मगर वो सब कहां थे? कैसी कैसी तस्वीरें आ रही हैं। सांसद मिलकर इस व्यक्ति की पिटाई कर रहे हैं। इतनी देर हो चुकी होगी तब भी कोई सुरक्षा कर्मी नहीं आया। यह दिख रहा है कि कोई नहीं आया, तभी तो सांसदों को सुरक्षा का काम या घेर कर पीटने का काम खुद करना पड़ा। हमारे सांसदों में इतनी फुर्ती है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों में तो उनसे भी ज्यादा फुर्ती होनी चाहिए थी। कांग्रेस सांसद औजला ने कहा कि इस घटना के दौरान सुरक्षा कर्मी सदन में नहीं आए। मार्शल सिक्योरिटी के लोगों को 2 से 3 मिनट से ज्यादा का समय लगा। लड़कों को काबू करने के बाद भी वे छुड़ाने का प्रयास करते रहे। हमने उन्हें नहीं छोड़ा। सांसद बेनीवाल ने कहा कि संसद भवन के मार्शल आने से पहले ही दोनों को दबोच लिया गया। लोकसभा के भीतर सुरक्षा में चूक हो जाए और इतनी देर तक सुरक्षा कर्मी हरकत में ना आए, विश्वास नहीं होता। ऐसी स्थिति में किस तरह के प्रोटोकॉल होने चाहिए, सांसदों के लिए क्या होने चाहिए, नजर नहीं आया। सांसद अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। गैस की शक्ल में कोई जानलेवा चीज भी हो सकती थी। संसद भवन के उद्घाटन के वक्त मीडिया बार बार बता रहा था कि नए संसद की सुरक्षा उच्चतम स्तर की है। इतना पैसा खर्च हुआ और मामूली रूप से योजना बनाकर कोई लोकसभा में घुस गया। घटना देखने से तो इतनी ही लगती है, मगर यकीन नहीं होता। उम्मीद है पुलिस और संसदीय कार्य मंत्री और साथ साथ गृह मंत्री की तरफ से इन सवालों पर विस्तार से जवाब आएगा। उधर राज्यसभा में विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्य गृह मंत्री से जवाब चाहते थे। जवाब नहीं मिला तो सदन से वॉकआउट कर गए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि उन्होंने देखा कि 2 नौजवान पीले रंग का गैस छोड़ रहे हैं जिससे बदबू आ रही है। सांसदों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। एक नौजवान कुछ नारा लगा रहा था। गौरव गोगोई का कहना है कि यह घटना संसद की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है। दोनों को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार हो गए। कुल 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। यह मामला गंभीर क्यों है? क्योंकि एक नौजवान की पहचान सागर शर्मा के रूप में हुई है। सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है। सागर को कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने पकड़ा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है कि यही वो पास है जो सागर शर्मा के लिए जारी किया गया। इस पर बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा का नाम है। प्रताप सिम्हा मैसूरू से बीजेपी के सांसद हैं और सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है। सागर की बहन ने भारत समाचार न्यूज चैनल से कहा है कि पहले वह बेंगलुरु में नौकरी करता था, कुछ दिनों से ई-रिक्शा चलाने लगा था। कई सांसदों ने मीडिया में कहा है कि आगंतुक का पास सांसद जारी नहीं करते, केवल नाम प्रस्तावित करते हैं। पास लोकसभा सचिवालय जारी करता है, तो क्या सांसद किसी का भी नाम प्रस्तावित कर देते हैं? कुछ तो जानकारी लेते होंगे। एक सवाल है, अगर यही पास विपक्ष के किसी सांसद ने जारी किया होता तब गोदी मीडिया किस तरह का बवाल मचाता।
बीजेपी के सांसद सागर शर्मा का नाम कैसे प्रस्तावित करते हैं मालूम होना चाहिए। सागर ई रिक्शा चलाता है, क्या वह बीजेपी में या सांसद प्रताप सिम्हा के लिए किसी तरह का काम करता था? इन सब सवालों के जवाब आने बाकी हैं। तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि हमारी सांसद महुआ मोइत्रा को राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध के नाम पर सदन से निकाल दिया गया। सरकार को बताना चाहिए कि आज जो हुआ है वह राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध है या नहीं। अगर है तो उसे क्या सजा मिलेगी। तृणमूल तो मांग कर रही है कि बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा को कब निलंबित किया जाएगा। यही सवाल सांसद दानिश अली ने भी उठाया है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि खालिस्तान समर्थक गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने संसद को उड़ाने की धमकी दी थी। इसके बाद भी यह घटना हुई है। इस मामले में गिरफ्तार नीलम भारत माता की जय के नारे लगा रही थी। सागर शर्मा के साथ साथ जो पकड़े गए हैं उनमें से 42 साल की नीलम भी हैं। नीलम हरियाणा की हैं, अमोल शिंदे 25 साल के हैं, महाराष्ट्र के हैं। हिसार की नीलम ने कहा कि वह बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहती थी। दिल्ली पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। इन मामलों में जानकारियां अभी आती रहेंगी। आपको याद होगा ट्रंप का दौरा होने वाला था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप दिल्ली आने वाले थे। चारों तरफ अलर्ट था, मगर दिल्ली में दंगे शुरू हो जाते हैं। उसके बीच एक नया पुलिस कमिश्नर लाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को पूर्वी दिल्ली का दौरा करना पड़ा था। मजबूत सरकार का यह रिकॉर्ड या इन घटनाओं के सहारे अगर आप मजबूत सरकार का रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आप काफी मजबूत फील करेंगे। नमस्कार, मैं रविश कुमार। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये सरकार कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। जब इनका खुद का संसद ही सुरक्षित नहीं है, अपने संसद भवन को ये सुरक्षित नहीं रख पाए, तो ये देश की सुरक्षा क्या करेंगे। कोई भी आता है मुंह उठा के घुस जाता है। ये बीजेपी सरकार के लिए बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों इस मुद्दे से संबंधित अगर और कोई वीडियो मेरे पास पहुंचती है तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।